आती जाती सरकारों से क्या लेना, कोई कुछ नहीं दे सकता है, कोई हमें कुछ देगा? अफसोस की बात है मेरे भाइयों, ये जीत और हार जो होती है ये वक्ती है, असल कामयाबी दुनिया की कामयाबी नहीं है। कुछ लोगों के बारे में मुझे सुनने में आया कि अगर वो जीत जाएं और अपनी पार्टी को जिता लें तो डीजे बजा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। आप लोगों के यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं क्या? फटफटिया पर जा रहे हैं। रे भाई, जो आदमी जीता है उसको आपके बच्चे की फिक्र है? आपके बच्चे का नाम वो जानते हैं, लेकिन आप उनके बेटे का नाम जानते हैं? तो बेटे को पढ़ाइएगा, बेटी को पढ़ाइएगा, आईएएस ऑफिसर बनाइएगा, डॉक्टर बनाइएगा, इंजीनियर बनाइएगा, उसका फायदा है कि डीजे बजाइएगा उसका फायदा है? और डीजे बजाना हराम है कि नहीं भाई? है ना, हराम है ना। सुनन नबी दाऊद किताबुल अशरबा हदीस नंबर 3969, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलैया अल खम्र वल मैसिर वल कूबा, यानी अत्तबल, कि अल्लाह ताला ने मुझ पर, मेरी उम्मत पर शराब, तारी पीते, शराब पीते, हराम करार दिया है। फिर इसी तरह जुआ भी, गैमलिंग, जुआ जो खेलते हैं, पत्ती जो चल रही है, और इसी तरह ढोल बजाना। अब आप बताइए, गलत काम करेंगे तो अल्लाह हमें और आपको छोड़ेंगे? वो तो अल्लाह ने माफ कर रखा है। जरा जीता कोई और है और फालतू आप अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। महल किसी और का बनेगा, कोई बता दे मुझे कि मेरा महल बनेगा, बताए ना कोई कि मैं डीजे बजा रहा हूं, खुशी मना रहा हूं तो मेरा महल तैयार हो जाएगा। अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे को सरकारी नौकरी लग जाएगी। लग रहा मेरी उर्दू नहीं समझ में आ रही है आपको? मेरे भाइयों, डीजे बजाने से अल्लाह के गुस्से को हम और आप दावत दे रहे हैं। मनाइए, खुशी मना, फटाका फोड़ रहे हैं। अरे भाई, घर जल गया तो? कितने हार्ट के पेशेंट हैं, आपको पता नहीं, हार्ट के पेशेंट हैं, अगर एक बैग आवाज आए तो उनका दिल फट भी सकता है, कहीं घर में आग भी लग सकती है। किसने सिखाया ये? और आजान हो रही है, आपको उससे मोहब्बत नहीं है, आजान से, इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, और डीजे से मोहब्बत है। अब यही कोई दूसरा आदमी करे तो नहीं, अगर कोई दूसरा करे तो? मेरे भाइयों, सोचने की बात है, कहां जा रहे हैं हम और आप? खुशी मनाइए, लेकिन ऐसी खुशी जो हराम तरीके से हो। और ये दुनिया की खुशी वक्ती है भाई, असल कामयाबी आखिरत की, मरने के बाद की जिंदगी, वो असल है। जो वहां कामयाब हो गया वो कामयाब है, यहां कामयाब हो कि ना हो। इसलिए मेरे भाइयों, अगर अपने समाज में ऐसी बुराई है तो हमें और आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है भाई। मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? तो हम और आप एक चाय पर, मुर्गा भात पर, और दूसरे स्टेट में जाइए, वो लोग कंपनी जब तक खोल के न दे वोट नहीं देते हैं। कंपनी खोल के देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब वोट मिलेगा, वरना नहीं। और हम और आप, मुझे खोल के बोलने दीजिए, एक चाय पर फ्री में। मेरे भाइयों, कहां जा रहे हैं हम और आप? क्या कर रहे हैं? इत्तेहाद का सबूत दीजिए और अपना काम बनाइए, मेहनत कीजिए और खुद अपने पैर पर खड़े होइए, दूसरा कुछ नहीं करे। मुझे बोलने दीजिए, अब बात खुली है तो बोल ही देता हूं। सूरत, अब्दुल बशीर भाई बैठे हुए, अब्दुल बशीर भाई हाथ उठाइए ना जरा। सूरत में रहते हैं, आपके गांव के हैं। लगभग इधर आके बैठिए अब्दुल बशीर भाई, लगभग पूरे बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल से 10 लाख से भी ज्यादा लोग मजदूरी कर रहे हैं। ये गवाह है, इनसे पूछिए। तो हमारा स्टेट मजदूर पैदा करे और दूसरा स्टेट सेठ पैदा करे, कंपनी खोले और हम वहां जाके मजदूरी करें। ये सफर करते होंगे, जिस ट्रेन में ये सफर करते होंगे, वो ट्रेन को देखिए एकदम खचाखच भरी रहती है, और गुटखा खा रहा है, पड़ा हुआ है, टॉयलेट में घुसा हुआ है। सरकार से कभी भी नहीं कहा कि भाई सफर करने के लिए हमको जरा एक्स्ट्रा रेलगाड़ी दे दो, कभी बोले?
और ऐसे ही अगर फटफटिया घुमाते रहिएगा और नाच गाना करते रहिएगा तो यूज होते रहिएगा, आपका कुछ नहीं होगा। तो जरा अकल का इस्तेमाल कीजिए। वो तो अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, वो तो अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, वो जीत रहे हैं। बाप के बाद बेटा ही आता है, आप काहे नहीं आए भाई? आपको टिकट काहे नहीं मिला? कोई बोलबे नहीं कर रहे हैं। क्या आप नहीं जीत सकते हैं? अरे भाई ये सोच इतनी छोटी बना रखे हैं। पूछिए अब्दुल बशीर भाई से, क्या हालात है, कितनी मेहनत कर रहे हैं और आप खुशी मना रहे हैं क्या चीज का? जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया है। मेरे भाइयों ये सब सोचने की जरूरत है। चलिए आगे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बन रही है। मस्जिद को भरने के लिए क्या चीज की जरूरत है भाई? मुसल्ली। आज हम और आप मस्जिद बना रहे हैं और बनाते रहिए, बनाते रहिए, लेकिन उसको भरना भी है कि नहीं? भाई पेट खाली रहेगा तो कैसा लगेगा? कहीं मस्जिद बद्दुआ ना दे दे। ठीक है वो बद्दुआ नहीं देती, लेकिन कहीं दे देने। मेरे भाइयों मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। नमाजी बनिए, नमाजी बनिए, वही चीज काम आएगी। फटफटिया पर घूमना काम नहीं आएगा, कोई सेठ काम नहीं आएंगे, कोई नेता काम नहीं आएंगे। मरने के बाद अकेले आपको वहां जाना है। जो चीज काम आएगी उसके लिए तैयारी कीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कामयाब हैं। मालूम है फजर की नमाज पढ़ने का फायदा कितना है? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अच्छा है आपके यहाँ जलसा 12 बजे खत्म हो जाए। कहीं कहीं वो पूरी पूरी रात और सामने लोग बैठे हुए हैं और खैनी खा रहे हैं और मुंह में डाल रहे हैं और टुकुर टुकुर मौलाना को ताक रहे हैं। ये उर्दू आ गई समझ में, टुकुर टुकुर ताक रहे हैं मौलवी साहब को क्या बोले। और फजर में सो रहे। मेरे भाइयों जो फजर का नमाजी है वो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार है। दलील सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 715, रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली उसके पास पूरी दुनिया और पूरी दुनिया का सामान है। अल्लाह अकबर। तो सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? वो है जो फजर का नमाजी है। सबसे बड़ी दौलत किसके पास है? उसके पास है जो फजर का नमाजी है। नेतागिरी करने से नहीं होगा। और हम और आप क्या करते हैं? नेतागिरी ही में आ गए हैं और कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। बताए कोई मिल रहा है? झुनझुना वो भी नहीं मिल रहा है, चॉकलेट वो भी नहीं मिल रहा है। देखिए कैसे सफर करते हैं, ये पूछिए इनसे। और आप लोगों में से सफर कैसे हो रहा है? मेरे भाइयों इसलिए हमें और आपको सोचना पड़ेगा अपनी औलाद के लिए। इसलिए फिक्र कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से भी मोहब्बत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से भी मोहब्बत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है दाढ़ी रखना। जंगल के अंदर शेर है, एक बब्बर शेर है जिसको बाल होता और एक शेरनी है जिसको बाल नहीं होता। अगर मैं किसी को बोल दूं कि आप शेरनी हैं तो मन छोटा कर लेगा। अगर मैं बोलूं बशीर भाई आप शेर हैं, सीना फुला लेंगे अब्दुल बशीर भाई। इस तरह शेर बोले मुझे, क्यों? शेर के पास दाढ़ी है और शेरनी के पास। अब आप ही बताइए दाढ़ी अगर नहीं रखिएगा तो बउआ सब जो दूध पिएगा रात में अब्बू की तरफ घूमे या अम्मी की तरफ घूमे? आप ही बताइए। दोनों तो सेम लग रहे हैं। ये भी अम्मी है, ये भी अम्मी है। और एक बात और याद रखिएगा, जब दुनिया से हम और आप जाएंगे तो एक ही सुन्नत हमारे साथ जाएगी जो दिखेगी। वो कौन सी सुन्नत है? दाढ़ी की। इसलिए मेरे भाइयों रखिए। शर्माते क्यों हैं? कुछ लोग समझते हैं कि बुढ़ापे में रख लेंगे और माशाल्लाह कुछ नौजवान तो जवानी में रखे हुए हैं। देखिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब कई लोग हैं, सिर्फ ये इशारा नहीं कर रहा हूं, सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत दे। आप डरते हैं, क्यों डरेंगे भाई? सिख लोग दाढ़ी रखते हैं कि नहीं? सिख लोग सर पे रख रहे हैं, पेठा बांध रहे हैं ना, तो क्यों? दाढ़ी रखने से वो इज्जत मिलती है। आप कहीं भी जाइए और ट्रेन में आप सफर कीजिए, बंबई की लोकल में अगर आप सफर किए हैं तो वो छक्के लोग होते हैं ना, ये पैसा ला, ये पैसा निकाल। नहीं निकालेगा तो अभी नहीं निकालेगा तो दिखा देंगे आपको क्या मतलब है, वो समझ गए आप लोग। बोले पैसा ला, लेकिन दाढ़ी टोपी वाले से वो नहीं मांगते। एक दिन मुझसे मांग लिया कोई, तो वो
सॉरी बोलने लगा। अरे नहीं 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 जनाब जी, अरे नहीं भाई, हम खुद से आपको दे रहे, रख लो भाई। और उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि उनको कोई काम पे नहीं रखता, तो बेचारे क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे पिएंगे। तो मेरे भाइयों, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस्लाम से मोहब्बत करना सीखिए भाई। मोहब्बत कहाँ चली गई? सब लोगों को अपने धर्म से मोहब्बत है और हमारे और आपकी मोहब्बत कम होती जा रही है। नहनु कौमुन आज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फला नतलुबु बिगैरिल्लाहि बदीलन। अलबिदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 60। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हम वो कौम हैं कि अल्लाह ने इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त दी है, इस्लाम को छोड़ के हम जलील हो जाएंगे। हम और आप क्या सोचते हैं, अरे यार हम मुसलमान हैं तो उसमें डिस्को डांसर नहीं है, कुछ खेल कूद नहीं है, कुछ पीना उना नहीं है, कुछ लड़की को छेड़ना छाड़ना नहीं है, अब इंजॉय करने के लिए कुछ नहीं है, ओह मजा ही नहीं आ रहा है, यही ना। मेरे भाइयों, ये दुनिया मुसलमानों के लिए जेल है, दूसरों के लिए खेल है, लेकिन मरने के बाद की जिंदगी सिर्फ ईमान वालों के लिए। अपना ईमान मजबूत रखिए। कितने साल जिंदा रहिएगा बोलिए? 50 साल से शुरू करें। अब तो जल्दी जिनकी बुलाहट आ रही है वो जल्दी जा रहे हैं। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, फिर जाना है भाई। तो जहां हमेशा रहना, उसकी तैयारी क्या हो रही है? और यही तैयारी को याद कराने के लिए ऐसे जलसे किए जाते हैं। इसको कामयाब बनाइए। और काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है, जो लोग फिक्रमंद हैं। अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल फरमा ले। जोर से बोलिए आमीन। एक चीज़ और, समाज के अंदर जब हम और आते हैं तो कई बुराइयां हमें नजर आती है। तो चलिए धीरे धीरे शुरू करते हैं। सबको तो गिना नहीं सकते, लेकिन जो भी पकड़ सकते हैं वो पकड़ लें। सूदी कारोबार, ब्याज का कारोबार भी अपने समाज में चल रहा है। सूद का, ब्याज का, इंटरेस्ट का चल रहा है, लोग कर रहे हैं। और इसमें बेचारी जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, उनको बैंक वालों ने बांध लिया है। क्या बोलते, कौन सा बैंक भाई? जनधन, बंधन, बंधन में बांध लिया बेचारी को। और हम कैसे मर्द हैं कि जब हम कैसे मर्द हैं कि जब बैंक से कोई आदमी आता है तो हमसे नहीं मिलता, बोला बाजू हटो, बाजू हटो, भाभी को बुलाइए ना, भाभी को बुलाइए, हाँ हेलो हाय हाय भाभी, हाँ, फिर भाभी से मिलता है। और हमारी गैरत कहाँ चली गई भाई? हम मर्द के रहते हुए बैंक के वाला हमसे बात नहीं करता और हमारी बीवी से बात करता है और हम बात करने देते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब हम पैसा अदा नहीं करते तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ मसाइल ऐसे पैदा हुए हैं कि उन बेचारी पर बैंक वालों ने हाथ साफ कर लिया है, उनकी इज्जत से भी खेल लिया है। पता है आप लोगों को? तो हम और आप तो बेगैरत हो गए। हमसे बातें नहीं करता है, हमारी बीवी से जाके बात कर रहा है, औरतों से बात करेगा। मर्द है ना भाई, तो गैरत पैदा कीजिए जरा। और बैंक वालों को ले, मैं मौजूद हूं भाई, मेरी बीवी से क्यों बात कर रहा है? और बेचारी वो फंस गई है वो। और याद रखिएगा, जो भी बैंक में फंसा वो फंसा, जो भी कर्ज वाला मसला लिया फंसा तो फंसा, वो निकल नहीं सकता, बस अल्लाह निकाल दे। तो जो लोग कारोबार में लगे, वो खा रहे हैं, खिला रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, घर बनाने के लिए सूद पर पैसा लिया है, शादी ब्याह के लिए सूद पर पैसा लिया है, कुछ जहां मसला हुआ लिया है, चुकाएगा कौन? तो मेरे भाइयों, जो लोग सूदी कारोबार में, ब्याज के काम में लगा हुआ है, हदीस के अंदर आया, सुनन इब्न माजा किताब तिजारत हदीस नंबर 2274, अर्रिबा सबून हौबन ऐसरहा अय्यन के हर रजुल उम्मा। सूद के 70 दर्जे हैं, 70 सीढ़ी है, और सबसे निचली सीढ़ी ये है कि आदमी अपनी माँ से निकाह कर ले। तो जो भी सूदी कारोबार कर रहा है, लगा हुआ है, वो अपनी माँ से निकाह कर लिया है, शादी कर लिया है। अब आप बताइए, इतना बड़ा गुनाह। और पूरा कुरान आप उठा लीजिए, उसके अंदर आपको मिलेगा अल्लाह और उसके रसूल से जंग क्या है जो सूदी कारोबार कर रहा है। अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा। अल्लाह ने छोड़ रखा, इसलिए अल्लाह ने क्या किया? हमारी रौनक छीन ली चेहरे की, हमारे माल की बरकत छीन ली। हाय 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 हाय, सब लोगों को देखिए हाय हाय, सिर्फ हाय हाय चल रहा है। और फिर कुछ दिनों के बाद हो जाएगा बाय 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 बाय, खत्म, कोई बचेगा ही नहीं। जो ना करे बाबू भैया, वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम।
नहीं आ रहा तो सूद का लेकर आएंगे। और अपने गांव घर में अब आप लोग के यहाँ है कि नहीं ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन शायद हो, गांव घर में इलाके में ये जेवर वाला जो होता है ना, सोने चांदी वाला, वो भी आता है, वो भी मौजूद है। वहां सब हमारी माँ बेटी चली जाती है, वहां भी पैसे का कुछ कारोबार चलता है। कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए, पैसा यहाँ खत्म हो गया, फिर दोबारा कमाने के लिए जाना, पैसा नहीं है तो उसके पास जाता है और पैसा कर्जे पर लेता है और फिर उसके बाद टिकट कटाता है और जाता है। कितने लोग ऐसे भी हैं, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया नहीं, सूदी कारोबार चल रहा है गांव भर में। मेरे भाइयों, ये सब की फिक्र कौन करना। इसलिए अल्लाह ने बरकत छीन ली है, अल्लाह ने चेहरे की रौनक छीन ली है, तो प्लीज जरा उसका ख्याल रखिए और ये सब जंजाल से खत्म हो जाइए। खत्म नहीं होइएगा। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, पूरी फैमिली खत्म हो गई, मर गए, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली, मर गए, खुदकुशी कर ली। बैंक का पैसा नहीं दे सके, बैंक वालों ने तंग किया, तो आप जाके देख लीजिए दूसरे स्टेट में तो बहुत सारे लोग मर रहे हैं, वे पैसा नहीं दे पा रहे हैं, हो ही नहीं रहा। किसान लोग मर रहे हैं, मजदूर लोग मर रहे हैं, तो ये काम काहे को करने का, कम ही खाइए भाई। अच्छा आप ही बताइए, दाल भात भरता भी खाना है कि नहीं है अब्दुल बशीर भाई? दाल भात भरता चलेगा कि नहीं चलेगा भाई? नहीं चलेगा, दाल भात भरता नहीं चलेगा, रोटी और बूटी ही चलेगी। जानते बूटी क्यों? बिरयानी ही। अच्छा थोड़ा कम भी खा लिया। अच्छा आप शादी ब्याह में, आप लोगों के यहाँ रस्म में बारात ले जाना है कि नहीं ये नहीं मालूम मुझे, और दान दहेज है कि नहीं ये नहीं मालूम मुझे। शायद आप लोगों के यहाँ लोग दान दहेज नहीं लेते हैं, लेते हैं? अरे ये कैसे प्योर लोग हैं भाई, कैसे ये खांटी लोग हैं भाई। आप लोग क्या 2 चक्का लेते हैं या 4 चक्का लेते हैं? 2 ही चल रहा है अभी, आगे चल के अब 4 चक्का होगा, फिर उसके बाद 8 चक्का होगा। और एक बात और, अगर लड़का डॉक्टर है तो कितने में बिकेगा? 4 चक्का में बिकेगा। इंजीनियर है तो कितने में बिकेगा? और अगर वो मास्टर है, सरकारी मास्टर है, हमको 2 ही चीज सरकारी चाहिए, एक जमाई और एक कमाई। अब ये उर्दू है, उसको जरा बताऊंगा। एक जमाई और एक कमाई। जमाई मतलब दामाद, सरकारी दामाद चाहिए, और कमाई मतलब नौकरी सरकारी चाहिए, बकिया सब चीज प्राइवेट। और अगर सरकारी जॉब वाला लड़का है तो कितने में बिकेगा? जानते हैं हमारा बिकेगा। और अगर लड़का मौलवी है तो कितने में बिकेगा? 3000, हजारों रुपया नहीं देंगे भाई, शादी में कौन देता है मौलवी को, है ना। मेरे भाइयों, ये दान दहेज से दूर रहिए, कसम खा लीजिए। कसम खाने का मतलब एकदम बिल्कुल पूरे गांव वाले मिलके, ये भाई जो भी दान दहेज करेगा शादी का बाइकाट। और एक चीज और, दो दान दहेज ले चुके हैं, मैं उनसे कहता हूं कि अपने ससुर जी से माफी मांग लें या उनको लौटा दें। ससुर जी से माफी मांगिए या उनको लौटा दीजिए। आप ही बताइए, अगर मेरी बीवी सामान लेकर घर पर आए और मैं उसके पलंग पर बैठूं, उसके फ्रिज से पानी पीऊं, और किसी दिन उसने ये बोल दिया, तो बोलिएगा नहीं ये पानी मेरा है, ये गिलास मेरा है, तो कितना अच्छा लगेगा? बोलिए ना, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बीवी अगर जिस दिन बोल दे ये पलंग जिस पर आप सो रहे हैं मेरा है, मेरे बाप ने दिया है, तो हमारा मुंह चूचू का मुरब्बा हो जाएगा। और ज्यादा बोलिएगा नहीं। पहले लोग जो देहाती लोग थे वो अपनी बीवी को बहुत मारते थे, अब तो हालत ऐसी हो गई कि बीवी को सिर्फ आपने आंख दिखाया तो आंखें निकाल लेगी। आंख दिखाइए इस तरह, जरा घूर के देखिए। काहे घूर के देख रहे हैं? मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। ज्यादा घूरिएगा नहीं, आंखें निकाल लेंगे। हमारा और आपका घर जहन्नम बना हुआ है मेरे भाइयों। तो दान दहेज के मसले को खत्म कीजिए, खुददार बन के रहिए और सीना फुला के चलिए। और जो किसी को लेता है, अरे बेचारे को क्या मालूम कि वो बेटी वाले सूद पर पैसा लाए हैं, अपने जमीन को बेचा है। कितने लोगों ने अपनी जमीन बेच दी है कि बेटी में, कई और बेटियां उनके पास, तो कहां से आएगा? तो इनके साथ भी मसला होता है मेरे भाइयों। जो हम और आप खाने के लिए जाते हैं, अब आप लोग के यहाँ बाराती में क्या खिलाते हैं भाई? बारात को क्या खिलाते हैं? गोश्त भात। दाल भात काहे नहीं? गोश्त भात होगा तभी बाराती जाएंगे,
क्या गोश्त भात घर पे नहीं मिलता है? क्या आप वहां जाइएगा खाने, हो सकता है वो सूद के पैसा पे लाया होगा, बेचारे के पास नहीं होगा तो पूरा करेगा, भीख मांगेगा। आज लोग भीख मांग रहे हैं, बिटिया की शादी है आप दीजिए, यह हालत हो गई है। और सिर्फ खाने के लिए, और खाने में भी जाके ऐब निकालते, मेरा दांत जरा कमजोर है, बूटी जरा अच्छे वाली ला। आपको मालूम है मैं शुगर का पेशेंट हूं और ऐसा खाना खिलाइएगा। अब आप लोगों की